मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल में जिसका नाम है होलिस्टिक हीलर। तो आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे बायोमैकेनिक्स को समझना। यानी हम पिछले सेशंस में हम काइनेसोलॉजी ही पढ़ रहे हैं और अभी भी हम वही टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बायोमैकेनिक्स को हम डिफाइन करेंगे और इस सेशन में कोशिश करेंगे बायोमैकेनिक्स की डिफिनेशन और एक्सेस और प्लेन्स थोड़ी सी आसान लैंग्वेज में समझना। तो सबसे पहले बायोमैकेनिक्स क्या है। बायोमैकेनिक्स अगर हम समझेंगे आसान भाषा में तो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो भी मैकेनिक्स होती है उसको बायोमैकेनिक्स कहते हैं। या इस तरह भी समझेंगे कि अगर हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें इंटरनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स जो कंटिन्यूसली होता है उस वजह से जो हमारी ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आती है, चाहे वो खड़े खड़े या स्टैंडिंग पोजीशन में आती है या फिर सिटिंग पोजीशन में आती है, स्टेबल या अनस्टेबल पोजीशन में अगर आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोमैकेनिक्स कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये हम बायोमैकेनिक्स समझ गए होंगे। तो उसके बाद है जो टर्म है एक्सेस एंड प्लेन्स, AXIS। एक्सेस अगर हम देखेंगे इमेजिनरी लाइन है या इमेजिनरी एक बिंदु है जो क्या खुद स्टेबल होता है और जो मूवमेंट करता है वो प्लेन होता है। प्लेन मूवमेंट करता है और एक्सेस फिक्स होता है। एक्सेस और प्लेन तीन प्रकार के होते हैं, यानी एक्सेस भी तीन होते हैं और प्लेन भी तीन होते हैं। एक्सेस के बगैर प्लेन काम नहीं करेगा और प्लेन के बगैर एक्सेस नहीं होगा, यानी कि दोनों एक साथ काम करते हैं और एक साथ होते हैं। तो सबसे पहला जो है सजाइटल एक्सेस, SAGITTAL, सजाइटल एक्सेस। अगर हम एक्सेस की बात करेंगे, हम एक्सेस को एज जो हमारे नील या कील समझते हैं तो कील जैसा ही होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा एंटीरियर और पोस्टीरियर होगा, ठीक है ना, आगे और पीछे की तरफ एक्सेस होगा। और इसमें अगर हम देखेंगे तो मूवमेंट है राइट एंड लेफ्ट होगा, है ना। उसके बाद अगला जो एक्सेस है फ्रंटल या ट्रांसवर्स एक्सेस। तो फ्रंटल या ट्रांसवर्स, इसमें जो एक्सेस होता है राइट टू लेफ्ट होता है, यानी दाएं और बाएं की तरफ कील को समझेंगे उस तरह से होता है। अगला जो एक्सेस है वर्टिकल एक्सेस, ऊपर और नीचे की तरफ। तो अगर हम देखेंगे तो ये पैरेलल होता है लाइन ऑफ ग्रेविटी, यानी जो वर्टिकल होती है ना एक लाइन, जो ग्रेविटी की इमेजिनरी लाइन कैसे बढ़ती है तो उसी का पैरेलल होती है ऊपर से नीचे। तो इसको एक्सेस को हम इस तरह भी समझते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। जो एक्स एक्सेस होता है वो राइट लेफ्ट होता है और इसको कोरोनल एक्सेस भी बोलते हैं। और वाई एक्सेस होता है ऊपर और नीचे की तरफ, और जो जेड एक्सेस होता है वो आगे और पीछे की तरफ होता है। अगर हम एक्स एक्सेस या कोरोनल एक्सेस की बात करेंगे तो इसमें जो प्लेन होता है वो होता है सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन एक आकृति बनता है जिसमें हम मूवमेंट होता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अगर हम एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट की बात करेंगे, जो हमारा C1 एंड C2 की जो जॉइंट है उसकी बात करेंगे तो इसमें जो मूवमेंट होता है वो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होता है। और उसी तरह से अगर हम शोल्डर की भी बात करेंगे तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यानी 0 से 180 डिग्री की तरफ शोल्डर जॉइंट मूव करेगा और 180 डिग्री एंगल से लेकर 0 डिग्री एंगल तक वापस आएगा। उसके बाद अगर हम वाई एक्सेस की बात करेंगे, एक्स एक्सेस की बात आप समझ गए होंगे कि ये सजाइटल प्लेन में होता है। और वाई एक्सेस की बात करेंगे तो ऊपर और नीचे की तरफ ये एक आकृति बनता है। और इसमें हम हमेशा ये याद रखना, जब ऊपर से नीचे, जैसे आप पंखा भी एक अच्छी एग्जांपल है कि पंखा का एक फिक्स एक्सेस बनता है और उसमें जो मूवमेंट होता है गोल होता है, पैरेलल टू द ग्राउंड। उस तरह से अगर हम अपनी बॉडी की भी बात करेंगे तो हमारे जैसे कि नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन,
अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से करेंगे। तो ये हमारा वाई एक्सेस होता है। तो वाई एक्सेस में जो प्लेन होता है वो होता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। तो उसके बाद जेड एक्सेस जो होता है, जेड एक्सेस होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस, यानी आगे और पीछे की तरफ एक फेयर नील होगा। नील की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी एक आकृति अपने एक विजन क्रिएट कर सके आप। उसके बाद आगे और पीछे की तरफ इसमें जो मूवमेंट होता है वो होता है अबडक्शन एंड अडक्शन। अबडक्शन एडक्शन अगर हम बात करेंगे अपने शोल्डर जॉइंट की, तो शोल्डर जॉइंट बाहर से ऊपर की तरफ एनाटॉमिकल पोजीशन में जाएगा, 0 से 180 डिग्री एंगल बनाएगा और 180 से 0 डिग्री एंगल बनाएगा। हिप अबडक्शन की भी बात करेंगे तो 0 से आपका जाएगा 45 से 60 डिग्री एंगल और वापस आएगा 0 डिग्री एंगल। तो ये हमारा जेड एक्सेस होता है और जेड एक्सेस फ्रंटल प्लेन में काम करता है। और उसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं। उम्मीद है आपको एक्सेस एंड प्लेन्स समझ आ गया होगा। अगला टॉपिक आगे बढ़ने से पहले अगर हम पहले इसको क्लियर करेंगे कि हम एक्सेस एंड प्लेन जापानीज मेडिकल मैनुअल थेरेपी में क्यों पढ़ते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमें एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स के बारे में पता चले, जो कि जैसे एक्सटर्नल फोर्स मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इंटरनल फोर्स जो हमारे इंटरनल जो एनर्जी है वो डेवलप करती है, जैसे मसल्स में एक मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो ये चीज। तो अब हम इसको क्यों पढ़ते हैं जैसे कि अगर पेशेंट की बात करेंगे तो पेशेंट कोई पेशेंट को जॉइंट में पेन होती है, और किसी जो कोई भी पेशेंट या दूसरे पेशेंट की बात करेंगे जो जिसकी मसल्स ही वीक है। अब मसल्स वीक है यानी इट मीन्स कि वो मसल्स उसको मसल्स में उतना तनाव नहीं, उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं है ताकि वो उसको अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जाए। अगेंस्ट ग्रेविटी यानी एंटी ग्रेविटी मसल्स जो हमारी होती हैं, अगर हम जैसे फ्लेक्शन की बात करेंगे, अबडक्शन की बात करेंगे, अगेंस्ट ग्रेविटी होती है। और अगर हम ये अच्छी तरह समझ जाएं तो हम पेशेंट को यही फ्लेक्शन एलिमिनेशन ऑफ ग्रेविटी भी करा सकते हैं, जो कि वीक मसल्स के लिए एक उतना चैलेंज नहीं होगा जितना कि एंटी ग्रेविटी के हिसाब से हम मसल्स को मूवमेंट कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन ऑफ ग्रेविटी में क्या है कि हम अगेंस्ट ग्रेविटी काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन शोल्डर का कराना है तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में भी होता है, और अगर हम इसको एलिमिनेशन ऑफ ग्रेविटी कराएं यानी ग्रेविटी का कम से कम इसमें असर हो तो उनको साइड लाइन में लेटाएंगे और फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे, यानी इससे ग्रेविटी कम से कम उस पर असर पड़ेगा। तो यानी कि इसलिए हम समझते हैं कि पेशेंट को हम कम से कम एफर्ट में उनकी ज़्यादा रिकवरी कराएं। और अगला टॉपिक आएगा हमारा काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स अगर हम समझेंगे, ये भी बायोमैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें मोशन के बारे में बात होती है, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। और काइनेटिक्स वो भी एक बायोमैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें फोर्स एंड मास के बारे में बात होती है। और ये टॉपिक हम अगले सेशन में लेंगे, और उम्मीद है आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। और कोशिश करना कि आप इसको समझें और कमेंट्स करना या किसी भी मीडियम से मुझे सूचित करना ताकि मुझे ये पता चले आप सबको समझ आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।